हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। ये अभी हमारा जो वीडियो है ये चल रहा है IIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये में आपको खर्च करना है और जिंदगी का सबसे ऊंचा सपना IIT का टॉपर बनना, ये पूरा कर लीजिए, है कि नहीं। उसी की पढ़ाई हम कर रहे हैं, है कि नहीं। लेक्चर चल रहा है 27 लेक्चर, 27 लेक्चर जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ। अभी का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, है कि नहीं। और पेमेंट जो है किस पते पे सेंड करना है ना, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यही है, ये नाम हो गया, ये बैंक का कोड है और ये अकाउंट नंबर है ना। बिना लेट किए हुए इस मनी को ट्रांसफर कर दो। यही तो है, ये तुम्हारे तरफ से किया गया काम है। अब मेरे तरफ से जो काम किया है ना, वो है IIT का टोटल सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराना। तो अभी हम लोग जो है मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसी से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, है कि नहीं। और हम लोग जो पहले से वीडियो में जो कर चुके हैं वो है इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है वो वाला काम हम करीब करीब कर चुके हैं। कुछ सवाल और बचे हैं, है ना, वो मैं कर दूंगा। उसके लिए हमको यही सब बेसिक्स चाहिए। तो हम सोचते हैं मेरे दोस्त कि हम कैसे इस सवाल को इनको बना सकते हैं, उसी के संबंध में बात करने जा रहे हैं, है कि नहीं। ये तो है। तो जरा सा देख लें क्वेश्चंस जो है हम लोग देख लें। ये तो है। अभी का जो क्वेश्चन है वो मेरा यही ये देखो, यही है ना, यही है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको उतार लेते हैं पहले, है ना, ताकि हमको सहूलियत हो बात करने में। ये मेंस में आया है IIT में। ये तो है। क्वेश्चन क्या है सो देख लो मेरे दोस्त। लेट डेल्टा बिलोंग्स टू, ये एंड, इसको और पढ़ते हैं, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं और इसको इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। लेट इतना भी सच दैट P एंड Q, ये डेल्टा P और Q implies Q is a tautology, है कि नहीं। देन डेल्टा इज एंड होगा, B की जगह ऐसे है OR, और C की जगह ऐसे है और D की जगह ऐसे, समझे कि नहीं। ये तो है कहानी। तो कौन टॉटोलॉजी है ये पता लगाना है, कौन सा टॉटोलॉजी है यही हमको पता लगाना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बनाने की कोशिश करें, है कि नहीं। तो देखो जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये दो चीज का है कि नहीं, 2 चीज का। तो हम इस सवाल को सोचते हैं 2 तरह से बनावे, है कि नहीं। इसलिए थोड़ा स्लोली काम करेंगे। और ये चीज है, एक मेथड जो है वो तुमको पहले से हम बता चुके हैं, वो है। और एक नया मेथड है वो नया मेथड जो है ना, शायद तुमको बहुत अच्छा लगे, है कि नहीं। तो वो हम थोड़ी देर बात करेंगे।
अभी हम पुराने मेथड से काम कर रहे हैं, तो तुमको याद होगा इस तरह का हम लोग टेबल बनाते हैं, इस तरह का टेबल बनाते हैं। ये P है कि नहीं, और ये Q है। ऐसे कर दो, इसको उतार दो, P एंड Q, और यहां पर हम इसको लेके अभी काम कर रहे हैं ऐसे। तो ये एक डेल्टा की जगह हमारा ये लिखाएगा एंड, और उसके बाद इसको लिख दो P और Q इम्प्लाइज Q। समझे जनाब, ये तो है कहानी। और एक और कर दें, बी के लिए भी कर दें। ये हमारे लिए ए का जांच है, और ये बी का जांच। बी के जांच के लिए यहाँ पर जो है डेल्टा के बजाय ये लिखना होगा, ओ आर और लिखना होगा। तो P एंड Q, ये ओ आर हो गया, ये P और Q है, इम्प्लाइज Q। इसी तरह का C और D भी बनाना होगा, लेकिन अभी हम इसे से काम चला रहे हैं, है कि नहीं। अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए T हो सकता है, T हो सकता है, TF हो सकता है, चाहे FT होगा चाहे FF होगा। बारी बारी से सबको जांच करो। तो इसको देख लो, है कि नहीं। ये एंड है और दोनों ट्रू है, तो ये पूरा ट्रू होगा, है कि नहीं। अब फिर एंड है, अच्छा ये देखो, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमको दोनों ट्रू है, तो कोई एक भी ट्रू रहने से ये ट्रू हो जाता है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो पूरा ट्रू हो गया। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ये ट्रू होगा। समझे, ये तो है कहानी। तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, टी और एफ को लेकर के चेक कर लें। हाँ, ये टी है और ये एफ है कि नहीं। तो एफ है तो ये एंड है, तो ये फॉल्स हो गया, एफ हो गया। और एंड में एक भी एफ होगा फॉल्स हो जाएगा, तो पूरा फॉल्स हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया, है कि नहीं। और टोटोलॉजी हमको चेक करना है। क्या चेक करना है, टोटोलॉजी जो है फॉल्स कभी नहीं होता है, और यहाँ फॉल्स आ गया। ये इशारा किया है कि ये वाला ए जो है ये गलत है, एक को गलत हम लोग साबित कर लिए। अब इसी तरह का बुद्धि इसमें भी लगावे। ये पी एंड क्यू है कि नहीं, और ये है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस लाइन की बात कर रहे हैं, दोनों सही। तो कोई भी एक सही हो जाएगा तो सही हो जाता है, तो ये ट्रू हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब इस केस को देख लें। इस केस में टी एफ है, तो टी और एफ हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो ओ आर में ये फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू हो जाएगा तब भी ये ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं कोशिश करके। पी और क्यू, पी और क्यू एक भी सही होगा तो चलेगा, तो एक सही है पी हमारा, तो ये सही है। और ये देखो क्यू हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ट्रू से फॉल्स पैदा नहीं होता, जिसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है कि नहीं। तो ये जो हमारा है ओ आर और वाला, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है कि नहीं। ये इशारा किया कि ये बी भी गलत है, ये टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसमें एफ भी पैदा हो जाता है। तो दो ठो हम लोग साबित कर चुके कि बी भी गलत है। अच्छा, अब सोचते हैं ए और बी का फैसला हो गया कि ए गलत है और बी गलत। अब सोचते हैं सी को करते हैं। अब हम सोचते हैं दोबारा नहीं लिखेंगे। तो सी के लिए जनाब क्या करना होगा कि हमको यहाँ पर इम्प्लाइज लिखना होगा, समझे कि नहीं। देखिए, और डी के लिए हमको इक्विवेलेंट लिखना होगा। इसको डी कर दो। अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। काम हो गया। अब कितना बार बार टेबल बनाएंगे। इस सब बात को मिटा दो, इस सब की कहानी मिटा दो। ये सब नहीं करोगे तो हमको दोबारा जो है टेबल बनाना होगा। अब देखते हैं कोशिश करके। ये भी टी है, ये भी टी है, तो पूरा ट्रू हो गया। और ये वाला तो हम उस समय देखे थे, ये अभी भी देख सकते हैं, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये इम्प्लाइज करेगा जो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये ट्रू हो गया, समझे, ये तो है। अच्छा, अब इसको तरह से देखो, पी एंड क्यू है कि नहीं, ये फॉल्स है,
ये क्या हो जाएगा, एंड है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में फॉल्स हो जाए तो ये पूरा ट्रू हो जाता है, पूरा ट्रू हो जाता है। अच्छा एक और कोशिश कर लें, A40 का है कि नहीं, A40 लेंगे फिर फॉल्स हो जाएगा ये। आई इम्प्लाइज के इधर फॉल्स हो गया तो फिर ट्रू हो गया, समझे, तो ये ट्रू है। अच्छा अब एक लास्ट और बचा है, एक और लास्ट बचा है F, दोनों फॉल्स है तो ये पूरा फॉल्स हो गया। अब पूरा फॉल्स हो गया, ये इम्प्लाइज है तो इधर कुछ भी रहे ये ट्रू। हाँ मिल गया, सब के सब ट्रू है, ये टोटोलॉजी हो गया, टोटोलॉजी। इसीलिए सी सही है, इस सवाल का जवाब सी हो गया, ठीक है नहीं। तो इस चीज को समझ लो, ये सही हो गया, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत। अभी हमने चेक नहीं किया है कि नहीं, डी हमने चेक नहीं किया है। डी जो है हमारा जो है चेक कर ले सकते हो, ऐसा नहीं है, कर ले सकते हो, ओके। तो कौन तो हम कर ही लेते हैं, P एंड Q फॉल्स है, ये वाला इस लाइन पे कर रहे हैं। ये भी हमारा ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स करेंगे, ट्रू से फॉल्स पैदा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है कि नहीं। दोनों फॉल्स रहता है तो ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो, इसमें तो सबके सब ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अच्छा FT को जरा से चेक कर लें, FT, तो ये F है ये T है तो फॉल्स हो गया, ये देखो फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स इधर ट्रू है, उल्टा है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ये वाला गलत, ये वाला गलत। तो तुम जो है फैसला कर चुके हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अब तुम सोच रहे हो कि ये तो पुराना मेथड है, कोई और नया मेथड बोले थे बनाने के लिए, है कि नहीं, तो हम नया मेथड के लिए बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, है कि नहीं। वो एक ऐसा मेथड है जो हमको किसी बुक में नहीं मिला है कि नहीं, लेकिन हम लोग सवाल बनाते बनाते उस मेथड को खोज लिए हैं, है कि नहीं। देखो एक बढ़िया से बात समझ लो, आगे बढ़ने से पहले तुमको बता चुके हैं P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है नॉट P और Q, यही तो सिखाए हैं। सेट थ्योरी में जो है इसका नया शक्ल हो जाता है कैपिटल P, ये कैपिटल Q, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये जो है कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ये यूनियन बन जाता है कि नहीं। तो सेट थ्योरी में ऐसा हो गया, सेट थ्योरी में तो अच्छे लड़के ये सब चीज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं, है कि नहीं। अब पूछोगे कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो हम तुमको इसी में फोटो में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है कि नहीं। अच्छा ये हमारे लिए P है, ये हमारे लिए Q है, कैपिटल P और कैपिटल Q, समझे जनाब। अच्छा तुमको लेना है सारा Q और P के बाहर का सारा दुनिया, दोनों को मिला देना है, तो कौन सा दुनिया तैयार हो गया सो समझ लो, P के बाहर की दुनिया, P के बाहर की दुनिया ये भी है कि नहीं, ये भी है। अब Q पूरा ले लेना है, Q पूरा लेना है तब तो ये भी चुना गया, सिर्फ इतना सा छूटेगा, इतना सा छूटेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं समझ लो, अब हम इस फोटो में जो तिगड़म लगाने जा रहे हैं वो तुम्हारे सामने है, ये हमारे लिए P हो गया और ये हमारे लिए Q हो गया। अब सब जगह नंबरिंग कर दें, ये हमारा P था, है कि नहीं, ये हमारा Q। तो P और Q के कारण X के कारण इसके अंदर कितना तरह का घर बन गया है इसको देखो। तो हमारे अनुसार 3 गो घर तो साफ नजर आ रहा है, 1 घर 2 घर और 3 घर।
और एक घर बाहर की दुनिया। कहने का माने एक्स हमारे लिए है 1 2 3 4। आई बात समझ में? अब तुमको क्या लेना है जनाब? तुमको तैयार करना है ये वाला चीज, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। तो कहोगे ये तो बहुत आसान चीज है, सिर्फ ये वाला छूटता है। और ये नंबर है 1, तो बाकी 2 भी चुनाएगा, 3 भी चुनाएगा, 4 भी चुनाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा सारा चीज जो है काफी आसान हो जाएगा। अब देखो हम अपने सवाल में ये वाला बुद्धि लगाने जा रहे हैं। समझे? देखते हैं। पूछता है टोटोलॉजी है कि नहीं। टोटोलॉजी के माने हमेशा सही के माने एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, बदल दें लॉजिक में, है कि नहीं। ये देखो यहां फिर से लिख रहा है। अच्छा, आई डेल्टा की जगह हम अभी ई ले रहे हैं, अभी हम ए पर जांच कर रहे हैं, है कि नहीं। ये हो गया। अब इसे कुछ जस उतार दो, पी और क्यू और क्या है जी, यूनियन। आई बात समझ में? ये तो है, नहीं यूनियन नहीं है, ये इम्प्लाइज है। तो यही हमारा हो गया। अच्छा, अब इसको हम सेट में बदलने जा रहे हैं। तो कहोगे कि ये पी हो गया, इंटरसेक्शन होगा, ये क्यू होगा, ये फिर से इंटरसेक्शन होगा, और ये हो जाएगा इसका, ये है पी यूनियन की, और उसका तुमको इम्प्लाइज लगा हुआ है। इम्प्लाइज में बायां वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है। देखो बायां वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है, तो कंप्लीमेंट लगेगा। अब फिर यूनियन दायां वाला हमारा ये है कि नहीं। ये तो सेट आया। चाहो तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते, तो देखते हैं कोशिश करके बिना सिंप्लीफाई किए हुए। पी और क्यू का इंटरसेक्शन, पी में क्या क्या चीजें हैं सो समझ लो। ये पी है तुम्हारा, पी में तुम्हारा 1 और 2 है, यहां लिख दो 1 2, इंटरसेक्शन। अब क्यू में क्या है सो देख लो, क्यू में 2 और 3 है, 2 और 3 है कि नहीं। तो ये हो गया। अब फिर है इंटरसेक्शन। अब इसको देखो पी यूनियन की, तो फोटो से आसान है। पी और क्यू का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 चुना जाएगा। तो 1 2 3, ये हो गया कंप्लीमेंट। ये यूनियन क्यू का मतलब हो गया 2 3 2 3। अब इसको कैलकुलेट करो। पहले ये करना है इंटरसेक्शन, तो कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और फिर इंटरसेक्शन। ये देखो 1 2 3 और टोटल है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कंप्लीमेंट जब लेंगे तो ये दोनों, ये सब हट जाएगा, खाली 4 बचेगा। यूनियन 2 3। आई बात समझ में? तो ये हो गया इतना इंटरसेक्शन। यूनियन करना है तो सब मिलाना होगा, तो 2 3 4। अब इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ 2 दोनों में है, तो इतना आ गया। और ये हमारा x के बराबर नहीं है, x में तो सब चीज आता है, तो ये नहीं है। इसीलिए नॉट टोटोलॉजी नहीं है। लेकिन हम अभी देखे हैं कि यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे यहाँ पर, तो ये टोटोलॉजी हो जाता है। तो इसको जरा चेक करके देखो सेट वाला, ये वाला डिजाइन से।
तो अब हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। P इंटरसेक्शन Q implies P Q, आगे है implies Q। समझे कहानी? तो अभी के पढ़ाई के अनुसार ये तो है हमारा P, सेट में चेंज कर रहा है P इंटरसेक्शन Q, और उसके बाद इसमें कंप्लीमेंट लग जाता है, और उसके बाद यूनियन आई पूरा लिखना पड़ता है। अब इसको जरा गौर से देखो, ये इम्प्लाइज को हटाएंगे, ये इम्प्लाइज को हटाएंगे तो ये वाला माने ऐसा हो गया, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना होगा और यूनियन करके इसको लिखना होगा, क्यों लिखना होगा। तो इस सेट थ्योरी में चेंज हो गया, सारा इम्प्लाइज गायब हो गया, गायब हो गया। अच्छा, अब इसको हम अपना फोटो में तैयार कर रहे हैं। P इंटरसेक्शन Q, P और Q का इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 आएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट और यूनियन। अब P और Q का यूनियन है, तो यूनियन में 1 2 3 सब आ जाएगा, 1 2 3, ये कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन, ये Q है। अब Q में जो है तुम्हारा 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों, 2 का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब 1 2 3 4 में सिर्फ ये वाला नहीं रहेगा, बाकी सब होगा, यूनियन। अब इसको देख लो, ये कितना है जी, 1 2 3 छोड़ के सिर्फ 4 आएगा, और यूनियन, और इसको उतार दो, तो 1 3 4 और यूनियन, और इसको मिला दोगे, यूनियन करेंगे तो 2 3 4 आ जाएगा। अब यूनियन करो तो सब चीज आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। आई बात समझ में? ये न तुम्हारा x है, देयरफॉर दिस इज ए टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। इस तरह से C हमारा सही हो गया। तो ये बनाने का एक मेथड है, एक नया ट्रिक है जो हम तुमको सिखा रहे हैं। अब तुम पूछोगे कि ट्रिक कहाँ है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ये ट्रिक मेरा खोजा हुआ है, क्योंकि हमको आगे का पढ़ाई करना था, है कि नहीं। तो हमको ये खतरनाक पढ़ाई जो है समझ में नहीं आ रहा था, अंत में हमको अपने से मेथड खोजना पड़ा। तो ये तुमको नया मेथड बता रहे हैं जिससे तुम ये सब सवाल को हैंडल कर ले सकते हो। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ऐसे ऐसे घेरा लगाओ, और उसके बाद सबको जितना टुकड़ा है सब में एक एक नंबर डाल दो, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, सेट वाला कैलकुलेशन में। अब सेट अलजबरा नहीं लगाना है, अब सेट अलजबरा का जो खतरनाक पढ़ाई है उसका कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको सेट में ट्रांसफॉर्म कर दो और यही डाटा भर दो। मजेदार बात यह है कि मान लो कि तुम्हारे पास 3 सेट रहे या 3 स्टेटमेंट रहे, PQR, समझे कि नहीं। तो PQR का जो स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए सेट का जो फोटो होगा वो इस तरह से होगा, ये X हो जाएगा, ये P हो गया, है कि नहीं, ये Q हो गया, और ये वाला R हो गया, बस। तो हमारे वाले ट्रिक से, ये वाला ट्रिक से क्या होगा कि ये जो टेबल बना के जो काम करते थे उसमें हालत खराब हो जाता था, टेबल बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सब में एक एक नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार वाला 8, इतने टुकड़े में बटा हुआ। अब बाकी काम जैसे अभी किए हैं वैसे ही कर दो, है कि नहीं। हर सवाल तुम्हारा बन जाएगा गारंटी के साथ, और बिना मिस्टेक के। तो ये बहुत पावरफुल नियम है कि नहीं। इससे कड़ा सवाल भी जो है ये तुम आसानी से बना ले सकते हो। इतना ही नहीं, 4 सेट का भी, 4 स्टेटमेंट का भी कोई चीज लिखा हुआ है तो उसका टोटोलॉजी है कि नहीं है, ये सब का फैसला हो जाता है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, हम समझते हैं कि आज के वीडियो में ये इतना ही काफी है कि नहीं। और बस